हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग ऑफ माय यूपीएससी प्रिपरेशन। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट में ये लिखा था कि आप डेली करंट अफेयर कैसे करते हो। तो आप सबके लिए मैं एक नया सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें मैं डेली 5 टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ करंट अफेयर के। तो आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आई होप। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले चैप्टर से। हमारा पहला चैप्टर है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये GS 3 जो कि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव में बहुत ज़रूरी है। तो ये मोस्टली मध्य प्रदेश में है, और उसके बाद इसका जो की फीचर है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो मोस्टली 1974 में इसको सेंचुरी का नाम दिया गया था, और इट इज़ डेजिग्नेटेड एज इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। देन इसका लोकेशन क्या है? इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न मध्य प्रदेश अलॉन्ग विद द मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर। देन इसका डिस्ट्रिक्ट है नीमुच एंड मैंडसौर। देन विद इन काथियार गिर डिसिडियस फॉरेस्ट रीजन। देन इसमें वाटर बॉडीज़ क्या क्या मिलता है? इसमें चंबल रिवर इसके अंदर ही फ्लो करता है, जो कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। और इट इज़ सिचुएटेड क्लोज टू गांधी सागर डैम, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन इसका जियोग्राफी, इट इंक्लूड्स हिल्स, प्लेट्यूज एंड अदर कैचमेंट एरियाज ऑफ द गांधी सागर डैम। देन द फ्लोरा इसमें क्या मिलते हैं, जैसे कि कोई पेड़ पौधे। ये मोस्टली ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट है एंड ट्रॉपिकल ड्राई मिक्स्ड डिसिडुअस फॉरेस्ट। इसमें बहुत से स्क्रब मिलते हैं, और जैसे कि ट्री स्पेसिस खैर, सलाय और खरदाय, देन दावड़ा, तेंदू, पलास एट्सेट्रा। और इसमें फौना क्या मिलते हैं, मतलब एनिमल्स क्या मिलते हैं? इसमें टाइगर, लेपर्ड, वाइल्ड बोर, नीलगाय, चिंकारा, जैकल्स, हेना, और इसमें क्रोकोडाइल मिलते हैं क्योंकि चंबल रिवर इसमें फ्लो करता है, तो उसके अंदर मोस्टली क्रोकोडाइल रहते हैं बहुत ज़्यादा। और इसमें बर्ड भी हैं जैसे कि वाटर फाउल, रैप्टर, देन माइग्रेटोरी स्पेसीज मिलते हैं जो कि विंटर के मौसम में वहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? मोस्टली द सेंचुरी हाउस साइट्स ऑफ हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस सच एज चोरसिंगर, देन चतुर्भुजनाथ टेम्पल, और भदकाजी रॉक पेंटिंग यहाँ पे भी है। उसके बाद हिंगलाजर फोर्ट, देन तक्षेश्वर टेम्पल। ये सारे चीज़ें हैं हमारे गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। देन नेक्स्ट है किसान कवच, और ये GS 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी अनवेल्ड द किसान कवच. It is the first of its kind of anti-pesticide bodysuit. It is designated to protect farmers from the harmful effects of pesticide exposure. According to FAO, means Food and Agricultural Organization, India used 61,000 tons of pesticide in 2020. दिन ये किसान कवच है क्या, एंड इट्स ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट फार्म लेबरर्स फ्रॉम इम्बाइबिंग द पेस्टिसाइड्स दे स्प्रे. देन सेवरल ऑफ द कॉमन पेस्टिसाइड्स आर potential neurotoxins and detrimental to health. Then it is developed by the Biotechnology Research and Innovation Council, BRIC in STEM, in Bangalore, and in collaboration with the Sapio Health Private Limited. Then fabric. It is a oxime fabric. Then it can chemically break down any of the common pesticides that get sprayed into cloth and body during the spraying operation. It prevents chemicals from leaching into skin. The kit consists of trouser, pullover and face cover. Its price is around 4,000 rupees, and the kit consists of trouser, pullover and face cover. देन हमारा तीसरा टॉपिक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और ये GS 2 इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। Recently, Moldova has officially signed an International Solar Alliance Framework Agreement, furthering its commitment to promoting renewable energy. Then चलिए इसके बेस के बारे में पढ़ते हैं। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था? It is conceptualized on the sidelines of COP21 Paris in 2015 as a collaborative initiative between India and France. The International Solar Alliance Framework Agreement came into force in 2017. Following its amendment in 2020, all United Nations member state became eligible to join ISA. इसका जो हेडक्वार्टर है वो मोस्टली गुड़गांव इंडिया में है। तो इसका पर्पोज क्या है?
to bring together a group of nations to endorse clean energy, sustainable environment and public transport climate. देन इसका जो मेंबर वो कैसे हैं, ये टोटल इसके 104 मेंबर कंट्रीज़ हैं और टोटल 16 सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड यूएसए, जापान, ब्राज़ील, चिली, अल्जेरिया एंड ऑस्ट्रेलिया. इसका असेंबली कैसा है? It is a apex decision-making body of the organization. It plays a crucial role in shaping policies and overseeing the implementation of the ISS framework agreement. Then इसकी key initiative क्या क्या है? First initiative है scaling solar application for agricultural use. This program addresses the increasing demand for the solar-powered water pumps to support agricultural activities. Number 2 है ISA Cares. This initiative provides innovative and reliable solar energy solutions for healthcare system in low and middle income countries. Then third है program on solarizing heat and cooling system. This program aims to meet the growing heating and cooling demand in commercial and industrial and residential sectors by facilitating solar based solutions. Then fourth है global solar facility. It is launched during COP27. This facility is designed to catalyze solar investment in under-reserved regions and geographies like Africa. देन हमारा फोर्थ टॉपिक है डार्क कॉमेट, जो कि GS3 साइंस एंड टेक के लिए बहुत ज़रूरी है. तो फिर चलिए इसको शुरू करते हैं. नासा साइंटिस्ट आर क्लोजली स्टडिंग ए न्यू क्लास ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट दैट इज नोन आज डार्क कॉमेट. देन डार्क कॉमेट के बारे में जानते हैं थोड़ा. These are celestial bodies which look like asteroid but act like comet. Then इसका discovery. The first indication of dark comet came in 2016 when asteroid 2003 RM exhibited unusual orbital deviation. Since then, the astronomers have confirmed that the existence of dark comet with a new study published which revealed 14 such objects. Then categories of dark comet. These are two types: outer dark comet and inner dark comet. Outer dark comet have eccentric orbit and larger, and inner dark comets are smaller and closer to the sun with nearly circular orbits. Then dark comets are often small, just a few meters to few hundred meters wide. Then they have few surface area for material to escape. They form into beautiful tails we see on typical comets. They often spin quite rapidly and disperse, escaping gas and dust in all directions, making them less visible. They follow elongated elliptical path but bring them close to the sun before sweeping back out to the farthest reaches of the solar system. Then Kerch Strait. ये GS1 geography के लिए बहुत ज़रूरी है. A Russian oil tanker carrying thousands of tons of oil products split apart during a heavy storm, recently spilling oil into the Kerch Strait. Then Kerch Strait कहाँ पे है? इसका लोकेशन है Kerch Strait is in the eastern Europe. It is the only water body that connect the Black Sea with the Sea of Azov. Then different names क्या है? Roman called it Strait of Cimmerian Bosphorus. Then the Greek called it Cimmerian Strait. इसका features. ये separate किसको करता है? The Kerch Peninsula towards the west from the Taman Peninsula, lying in the east. इसका dimension क्या है? It is about 3 km long, 15 km broad and 18 km deep. Then Chuska land split. It is its narrowest point, which lies at the northern end of the Chuska land split. It is only 3 of a 5 km wide. Then Kerch Strait feature क्या है इसका? The city of Kerch. The city of Kerch lies near the middle of the strait on the Crimean side. An important global shipping route, providing passage from the Sea of Azov to Black Sea. Then the point of conflict. It is key point of conflict between Russia and Ukraine after Moscow annexed the peninsula from Ukraine in 2014. Then Kerch Strait Bridge. It is a symbol of Russian annexation of Crimea in 2014. Also known as the Crimea Bridge, this infrastructure link mainland Russia with Crimea. Completed in 2018, it includes road and rail connection and is the longest bridge in Europe at 19 km.